हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। सपोज आप एक लड़की से प्यार करते हैं और आपने कभी अपने दोस्त को नहीं बताया और उसी लड़की की एंगेजमेंट आपके उस दोस्त से हो जाती है और इस तरह से बनता है एक लव ट्रायंगल। अब अपने दोस्त को रास्ते से हटाने के लिए आप बहुत सारे हथकंडे यूज कर सकते हो। यहां इस दोस्त ने एक हथकंडा यूज किया और वो यूज किया एक जिन को। लेकिन जिन जब अपना काम करने पहुंचा तो उसे भी वो लड़की पसंद आ गई और अब लव ट्रायंगल बदल गया लव स्क्वायर में। जी हां, कुछ ऐसा है हमारे आज के इंसिडेंट के अंदर जो कि हमारे साथ शेयर किया है साशा ने, जो कि बिलोंग करती हैं दिल्ली से। और ये इंसिडेंट है यूपी के उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के एक टाउन सफीपुर का, जहां पर नाज और यूसुफ अपनी फैमिली के साथ रहते थे। नाज की एज 21 है और यूसुफ की एज है 23। नाज और यूसुफ आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। एक्चुअली इन दोनों के फादर बचपन के बहुत गहरे दोस्त थे और वो दोस्त कम भाई ज्यादा थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो दोनों एक ही घर के अंदर दो पोर्शंस इन्होंने बनाए थे। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक प्लॉट खरीदा, उसके अंदर दो पोर्शंस बनाए। एक पोर्शन के अंदर नाज की फैमिली रहती थी और दूसरे पोर्शन के अंदर यूसुफ की फैमिली रहती थी। कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास वैसी कोई रियल स्टोरी है या फिर कोई सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पर ब्लिंक करें मेरी दोनों आईडीज पर, दैट इज जीमेल आईडी और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं नाज और यूसुफ की फैमिली से। यूसुफ की फैमिली के अंदर उसकी मम्मी और पापा थे। यूसुफ उनका इकलौता बेटा था। नाज की फैमिली में उसकी एक छोटी सिस्टर थी, जिसका नाम था अदा, और उसके फादर थे। नाज की मम्मी की कई सालों पहले डेथ हो चुकी थी। जैसा मैंने आपको बताया, नाज के फादर और यूसुफ के फादर बचपन के दोस्त थे और नाज और यूसुफ बचपन से ही साथ में खेलते हुए आपस साथ में बड़े हुए थे। तो इन दोनों ने इन दोनों की एंगेजमेंट भी तय कर दी थी कि आगे चलकर हम इनकी शादी कर देंगे। तो इस तरह से फैमिली हंसी खुशी एक ही घर के अंदर रह रही थी और इनमें सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं था। इवन नाज जो थी वो यूसुफ के मम्मी पापा को बड़े पापा और बड़े मम्मी ही बोला करती थी। यूसुफ एक सिंपल सा लड़का था। उसका डेली रूटीन फिक्स था। सुबह कॉलेज से घर पे आकर पेंटिंग करना, शाम को कुछ गरीब बच्चों को फ्री में ट्यूशन पढ़ाना और उसके बाद आकर अपनी पूरी फैमिली के साथ बातचीत करना। कहानी में हम थोड़ा और आगे बढ़े उससे पहले आपको इनके घर का मैप भी समझना होगा। तो इन लोगों का एक 2 स्टोरी हाउस था, जिसमें 3rd फ्लोर के ऊपर एक छोटा सा रूम, स्टोर रूम टाइप इन्होंने बनाया हुआ था। घर के बाहर एक बहुत बड़ा लॉन था। तो आप देख सकते हैं जो ग्राउंड फ्लोर था, उस ग्राउंड फ्लोर के अंदर नाज की फैमिली रहती थी। तो घुसते ही सबसे पहले नाज के फादर का रूम था, कॉर्नर में एक किचन था और फिर इन दोनों बहनों का रूम था। स्टेयर्स से आप ऊपर चढ़ेंगे तो वहां पर यूसुफ की फैमिली रहती थी। तो जो 1st फ्लोर थी वहां पर यूसुफ का रूम था, उसके पास में उसके पेरेंट्स का रूम था और साइड में किचन थी। और वहां से आप ऊपर स्टेज पे चढ़ो तो जो 2nd फ्लोर थी उसके ऊपर उन्होंने एक टेरेस रूम बनाया हुआ था। तो इस तरह से इस घर का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो टोटल 2 फ्लोर्स थे, मतलब ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, उसके ऊपर एक छोटा सा टेरेस रूम उन्होंने बनाया हुआ था। तो नाज और यूसुफ दोनों साथ में कॉलेज जाया करते थे। कॉलेज में इनका एक और दोस्त था, इसका नाम था सोहेल। सोहेल को ये पता था कि नाज और यूसुफ की एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन वो मन ही मन नाज को बहुत पसंद करता था और जब भी उसे मौका मिलता वो नाज से फ्लर्ट किया करता था। नाज उसके इशारों को, उसकी हरकतों को समझती थी, लेकिन उसने ये बात यूसुफ को नहीं बताई थी। उसे डर था कि कहीं इन दोनों की दोस्ती खत्म ना हो जाए। लेकिन ऐसी बातें छुपाए नहीं छुपती। यूसुफ को बाकी दोस्तों और स्टूडेंट से पता लगा कि किस तरह से सोहेल नाज के ऊपर डोरे डालता है और वो सीधा पहुंचा सोहेल के पास। उसने कहा कि मैं तुझे अपना अच्छा दोस्त समझता था, तुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी और नाज की सगाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी तू ये कोशिश कर रहा है कि नाज का तेरे साथ कोई रिलेशनशिप हो जाए। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म है और सुन ले ध्यान से, दोबारा कभी नाज के आसपास मत फटकना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरह से इन दोनों की दोस्ती खत्म हुई और दोस्ती बदल गई तकरार में, क्योंकि उसकी बात को शायद सोहेल ने ईगो पे ले लिया था। तो अब आते हैं स्टोरी के मेन पार्ट पर। कॉलेज में 15 दिन की छुट्टी पड़ी थी और इन छुट्टियों के दौरान हर साल नाज और उसकी छोटी बहन अदा अपने मामा के यहाँ पर जाया करती थी। लेकिन इस बार नाज की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे ठीक सा फील नहीं हो रहा था, तो सिर्फ अदा ही अपने मामा के घर चली गई। नेक्स्ट डे ही जो यूसुफ की फैमिली थी उनके पास उनकी क्लोज फैमिली का कॉल आया। उनके घर में एक फंक्शन था और उस फंक्शन में इन सबको जाना था। तो बेसिकली डिसाइड ये हुआ कि नाज के फादर और यूसुफ के पेरेंट्स ये सब मिलकर उस फंक्शन को अटेंड करने जाएंगे। अदा पहले अपने मामा के यहाँ जा चुकी है और यूसुफ और नाज घर पर ही रहेंगे क्योंकि नाज की तबीयत ठीक नहीं थी।
उसका भी मन तो था अपने मामा के यहाँ जाने का, बट तबीयत ठीक न होने की वजह से उसने इस बार अवॉइड कर दिया था। और जैसे उन्हें पता लगा तो उन्हें भी लगा चलो ठीक है, हर टाइम हम लोग पेरेंट्स के सामने ही रहते हैं, दोनों अकेले रहेंगे तो थोड़ा बहुत टाइम एक साथ भी स्पेंड कर पाएंगे। और मन ही मन वो दोनों बहुत खुश भी थे इस डिसीजन को लेकर। तो 2 दिन बाद ये लोग लखनऊ के लिए उस फंक्शन के लिए निकल गए। जाने से पहले जो यूसुफ की मम्मी थी, जिनको बड़ी मम्मी बोला करती थी, उन्होंने नाज को सारे इंस्ट्रक्शंस दिए कि सोने से पहले घर के सारे दरवाजे चेक कर लेना, खिड़की वगैरह अच्छे से बंद कर लेना, और तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखना। और दिन की तरह उस दिन भी यूसुफ ने अपना डेली रूटीन कंप्लीट किया। वो कॉलेज गया, कॉलेज से जाने के बाद घर पे आकर उसने पेंटिंग वगैरह की। फिर वो शाम के टाइम जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था उनको ट्यूशन पढ़ाने गया, और ट्यूशन से उनको पढ़ाकर वो वापस लौट रहा था। तो जब वो रोजाना जिस रास्ते से आता था, एक ही रास्ता था उसका, और वो रास्ता एक कब्रिस्तान के बीच में से होकर आता था। यूसुफ इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं करता था और डरता भी नहीं था, उसको कोई इन चीजों से डर नहीं लगता था। तो बेसिकली वो उसी रास्ते से हमेशा आया करता था। आज कोई पहले दिन की बात नहीं है। वो वापस उनको पढ़ाकर उसी रास्ते से आ रहा था। तभी चलते चलते आधे रास्ते में उसको अपना नाम सुनाई दिया, जैसे कोई उसको पुकार रहा हो। उसने पीछे घूमकर देखा तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसे लगा मेरा नाम किसने बुलाया। खैर उसने नेग्लेक्ट किया और वो सीधा अपने घर पर पहुंच गया। आज मौसम भी थोड़ा ठीक था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। घर पे जब वो पहुंचा तो पहुंच के इन दोनों ने साथ में बैठ के खाना खाया, और उसके बाद ये टीवी देखने लगे। टीवी इन्होंने ऑन ही किया था कि तभी अचानक से घर की लाइट चली गई। बारिश का मौसम में लाइट तो ऐसे चली जाती है। तो दोनों ने डिसाइड किया चलो बालकनी में चलते हैं, थोड़ा सा बारिश का मजा लेंगे और वहीं पर बैठकर आराम से बातें भी करेंगे। तो दोनों लोग बालकनी में पहुंच गए और उसके बाद आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। रात को करीबन 10 बजे का टाइम हो गया था। बात करते करते अचानक से उन्हें डोरबेल बजने की आवाज आई। डोरबेल जैसी बजी तो उन्होंने सोचा कि डोरबेल कैसे बजी, कोई अगर अंदर आएगा तो मेन गेट खोल के आएगा, और वैसे भी घर में लाइट तो है नहीं, तो डोरबेल कैसे बज सकती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। यूसुफ की बालकनी से जो मेन गेट था घर का, वो जस्ट अपोजिट साइड में था, दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। वो वापस से वहां गया, उसने डोर का जो की होल होता है उसमें से देखा तो बाहर भी कोई खड़ा हुआ नहीं था। फिर उसने गेट खोल के देखा तो वाकई में वहां पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो डोरबेल को बजा सके। उसने डोरबेल के स्विच की तरफ देखा तो उसे लगा कि शायद बारिश का पानी इस डोरबेल में चला गया, उसकी वजह से ये रिंग हुई होगी। लेकिन एक सेकेंड, लाइट तो है नहीं, तो बिना लाइट के ये घंटी बज कैसे सकती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था। और अगर सिर्फ इल्यूजन होता तो ये डोरबेल दोनों को एक साथ कैसे सुनाई सकती है। खैर उन्होंने दिमाग ज्यादा लगाया नहीं। उसने वापस से अपना गेट बंद किया, एक बार ढंग से गेट को चेक किया और वापस से बालकनी में आकर वो नाज से बात करने लगा। फिर इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों फैज के रूम में आ गए और बस वो बैठे ही थे कि तभी उन्हें पड़ोस वाले रूम से खिड़कियों के जोर जोर से खड़खड़ाने की आवाज, बार बार कोई खिड़की को खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है। तो लगा कि शायद हवा की वजह से खिड़कियां खुल और बंद हो रही है। वो भागकर दूसरे वाले रूम में गए और देखा तो खिड़कियां तो वहां पर प्रॉपर्ली लॉक्ड थी, एक भी खिड़की खुली हुई नहीं थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने इस चीज को भी इग्नोर किया। इसके बाद दोनों इनकी लॉबी के अंदर एक सोफा लगा हुआ था, उस सोफे के ऊपर जाकर बैठ गए और दोनों वहां सोफे उसके सामने एक टेबल पे उन्होंने कैंडल जला रखी थी। मैं आपको बताऊं लॉबी जो थी पूरी तरह पैक्ड थी, उधर से हवा वहां आने का कोई सोर्स नहीं था। दोनों आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तभी उन्हें जो उनकी टेरेस वाला रूम था उस पे किसी भारी चीज को सरकाने की आवाज आई, जैसे कोई बेड को सरका रहा हो। तो एक बार तो उन्हें लगा कि बारिश की वजह से ऐसी आवाज आ रही है, लेकिन ध्यान से सुनने पर साफ साफ लग रहा था कोई किसी भारी चीज को पकड़ के खींच रहा है। तभी नाज ने यूसुफ से कहा कि कैसी आवाज है। तो उसने बोला कि शायद कोई किसी चीज को पलंग वलंग को खींच रहा है। तो बोलते लेकिन अपना टेरेस का ऊपर रूम तो खाली है। तो यूसुफ को लगा कि हाँ अपना ऊपर रूम तो खाली है। मतलब हो सकता है यार बारिश की वजह से ना कुछ चीज आवाजें मिक्स होकर अपने को ऐसा फील हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने डिस्कस किया और चीज को रूल आउट कर दिया कि हाँ कुछ है। और जैसे ही उन्होंने बस ये आवाज आना बंद हुई, एकदम से झटके से उनके सामने जो कैंडल थी वो बुझ गई। लॉबी के अंदर हवा आसपास, मतलब हवा के सर्कुलेट होने का या फिर कोई क्रॉस वेंटिलेशन वाली चीज नहीं थी, लेकिन वो कैंडल जो अभी आधी और बची हुई थी अचानक से एक झटके के साथ बुझ गई। बुझते उन्होंने चारों तरफ देखा, फिर दोबारा उस कैंडल को जलाया तो वो कैंडल वापस से चल रही थी। और इसके 5-7 मिनट के बाद ही घर की लाइट वापस आ गई। इसके बाद दोनों अपने अपने रूम्स में सोने चले गए। रात को करीबन 2 बजे के आसपास नाज को अचानक से फिर से एक आवाज आती है, जैसे कोई स्टेयर्स के ऊपर लगातार चल रहा है, उतर रहा है, चल रहा है, उतर रहा है। वो चल नहीं रहा, वो भाग रहा है। उसने ध्यान से सुना तो किसी के वाकई में स्टेज पे भागने की आवाज आ रही थी। लगा कि शायद यूसुफ होगा, लेकिन वो इतनी रात को स्टेज पे भाग क्यों रहा है।
फिर उसने ध्यान नहीं दिया और वापस से अपना गहरी नींद में तो थी, एक बार खुली, फिर आवाज आना बंद हुई और वापस से सो गई। दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे ही नाज किचन में पहुंची तो उसे वहां पर 2 कांच के गिलास टूटे हुए दिखाई दिए। उसने यूसुफ को आवाज लगाई तो वो भी नीचे आया। उसने देखा कि वाकई में 2 कांच के गिलास टूटे हुए थे। उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर, कोई बिल्ली, कोई चूहा आ गया होगा। लेकिन बात यह है कि जो कांच के गिलास थे प्रॉपर्ली जो रैक्स होती है उनके अंदर थे, उनको तोड़ने के लिए उसे बाहर निकालना पड़ता। कोई चूहा या बिल्ली ये काम नहीं कर सकते। और दूसरा, बिल्ली के आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि सारी खिड़कियां और सारे दरवाजे बंद थे। अब ये सब देखकर नाज को थोड़ा अजीब सा लगने लगा। यूसुफ ने समझाया और उसके बाद वो ऊपर चला गया। और जैसे वो ऊपर गया एकदम से नाज को यूसुफ के चिल्लाने की आवाज आई। वो नाज को आवाज दे रहा था। नाज भागते हुए ऊपर गई। यूसुफ अपनी बालकनी के अंदर खड़ा हुआ था और वो वहां जाकर देखती तो जो उनका लॉन था उस लॉन के अंदर एक काली बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। यूसुफ को इस चीज से कोई फर्क भी नहीं पड़ा था, ना ही उसे कोई डर लगा था। लेकिन अब नाज को थोड़ा बहुत डर लगने लग गया था। उसने यूसुफ से कहा कि ये सब क्या चल रहा है, कल रात से ही कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है। तो उसने बोला कि तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने दिमाग पे जोर मत डालो। वो गया, उसने उस बिल्ली को उठाया और घर से दूर ले जाकर उस बिल्ली को दफना दिया। उसके बाद उनका पूरा दिन नॉर्मल निकला। जैसा कल रात को हुआ था ऐसी कोई भी एक्टिविटी उनको पूरे दिन में यहाँ पर फील नहीं हुई। फिर शाम को जब यूसुफ वापस आया तो करीबन 8 बजे के आसपास बैठकर वो टीवी देख रहा था। टीवी देखते देखते उसे जो ऊपर टेरेस वाला रूम था उससे किसी के रोने की आवाज आई। यूसुफ बहुत क्यूरियस भी था और दूसरी बात तो डरता नहीं था इन सब चीजों से। उसे लगा ऊपर कौन रो रहा है, तो वो भागता हुआ ऊपर टेरेस रूम में गया। टेरेस रूम में मोस्टली यूसुफ जो पेंटिंग्स किया करता था वही रखी होती थी। तो उसने टेरेस रूम का गेट खोला और गेट खोल के जैसे सामने देखा तो सामने उसी के हाथों से बनाई हुई एक लड़की की पेंटिंग रखी हुई थी। और जब उसकी नजर उस लड़की की पेंटिंग पर पड़ी तो उसे उसकी आंखें देखकर एक अजीब सा हुआ। उसको लग रहा था कि उसकी आंखें बिल्कुल रियल है और वो यूसुफ की सोल के अंदर तक बिल्कुल रियलिस्टिक आंखें जो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। और हद तो तब हुई जब उस पेंटिंग की आंखों ने अपनी आंखें ब्लिंक की। इतना देखते यूसुफ चिल्लाता हुआ नीचे भागा और सीधा नाज के पास जाके रुका। और जाते उसको बोलता है वो ऊपर वाली जो पेंटिंग है ना उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी बिल्कुल रियल आंखें और उसको देख मेरे को देखकर उसने पलक झपकाई। तो नाज उससे बोलती कि उसको थोड़ा शांत करते हो, शांत हो जाओ, काम डाउन। और वो बोलती कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसे कोई पेंटिंग आंखें ब्लिंक करती है क्या? तो बोलता नहीं नहीं, तो मेरे साथ चलो। तो नाज उसके साथ गई। ऊपर जाकर उसने देखा तो पेंटिंग तो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने बोला देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल पेंटिंग है। तो उसने बोला कि नहीं, अभी बदल गई है, लेकिन जब मैं इसे देखने आया था तब इसकी आंखें बिल्कुल ऐसी जो रियल आंखें हों। तो उसने बोला देखो यूसुफ, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। कल से जो चीजें चल रही है ना तो तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, तुम चलो अंदर खाना वाना खाओ। और वो कैसे एक्सप्लेन करे, उसके पास कोई सबूत नहीं था इस चीज का। जैसा नाज ने कहा वो चुपचाप नीचे चला गया। अब डिनर के बाद वो दोनों जो ग्राउंड फ्लोर वाला है, मतलब जो बेसिकली नाज के घर वाला पोर्शन था, वहां पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। तभी उन्हें ऐसा फील हुआ कि कोई सीढ़ियां उतर के आया है, बट उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही नाज को आवाज है उसने यूसुफ से पूछा कि यूसुफ एक बात बताओ, कल रात को तुम सीढ़ियां उतर के आए थे या वापस चढ़ रहे थे क्या? ऐसा लगता है बार बार कोई सीढ़ियां उतर रहा है, चढ़ रहा है। तो बोलता है नहीं, मैं तो रात को सो गया था और एक बार सोने के बाद तो मैं तो जनरली उठता भी नहीं हूं। तो बोलती है अच्छा, कुछ ऐसी आवाज आ रही थी। वापस में बातचीत ही कर रहे थे, तभी अचानक से नाज को अपने रूम में से एक शैडो निकलकर अपने फादर के रूम में घुसती हुई दिखाई थी। उसने ये बात यूसुफ को नहीं बताई, यूसुफ को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन यहां पर नाज को ये फीलिंग आ चुकी थी कि इस घर में इन दोनों के अलावा कोई और भी प्रेजेंट है और वो कोई इंसान नहीं है। नाज ने यूसुफ से कहा तुम थोड़ी देर टीवी देखो, मैं अपने रूम में जाकर आती हूँ। तो पहुंची अपने रूम में और वहां बैठकर उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसे ऐसा फील होता है कि उसे बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मतलब वो नहीं चाहता है कि वो कुरान पढ़े। जैसे जैसे पढ़ते जा रही थी वैसे वैसे उसके वर्ड जंबल हो रहे थे, बार बार उसका ध्यान कहीं और जा रहा था। और जैसे थोड़ा उसने पढ़ना शुरू किया हिम्मत करके, उसे लग रहा था कि उसके रूम में उसको बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आना शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि उस रूम में अकेले नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, बट उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बुरी तरह से घबरा गई और घबरा कर वो यूसुफ को आवाज़ दे रही थी, बार बार वो यूसुफ को आवाज़ दे रही थी, बट यूसुफ आ ही नहीं रहा था। करीबन 10 मिनट ऐसे ही गुजरे उसके बाद हिम्मत करके वहां से उठी और बाहर आई। और बाहर यूसुफ सोफे पे बैठा हुआ था, उसे जाके बोलती है कि तुम सोना ही नहीं देता है, पिछले 10 मिनट से मैं तुमको कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बुला रही हूँ। यूसुफ ने कहा तुमने मुझे कब बुलाया, मुझे तो तुम्हारी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर उसने अपने गुस्से को थोड़ा सा डाउन किया, उसने सोचा और फिर बोलते अच्छा
पता नहीं, मैंने तुम्हें आवाज तो दी थी, खैर कोई बात नहीं, तुम टीवी देख लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने रूम में चली गई। यूसुफ भी थोड़ी देर टीवी देखने के बाद अपने रूम में सोने चला गया। रात को 1 बजे के आसपास वापस से उठा, वो पानी पीने नीचे आया तो उसने देखा कि नाज के रूम का दरवाजा खुला हुआ है। उसने अंदर जाके देखा, नाज अपने रूम में कहीं पर भी नहीं थी। नाज को आवाज दी, मुझे कोई आवाज नहीं आई। ढूंढते ढूंढते वो जब टेरेस पर पहुंचा और टेरेस पर पहुंच के उसने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने नाज खड़ी थी, एक रेड कलर का सूट पहनकर। उसने इतना सारा परफ्यूम लगा रखा था, जिसकी खुशबू साफ साफ यूसुफ की नाक तक पहुंच रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, हवा में उड़ रहे थे और वो उस छत के बिल्कुल एज पर खड़ी थी। उसको देखते ही यूसुफ ने उसको आवाज लगाई, नाज। और जैसे उसने उसको आवाज लगाई, नाज एकदम से बेहोश होकर वहीं के वहीं नीचे गिर गई। वो उसको उठाकर नीचे लेकर आया और जब उसको होश आया तो सबसे पहला सवाल उससे ये पूछा कि नाज, तुम छत पर क्या कर रही थी? और वो भी इस तरह से तैयार होकर, चल क्या रहा है? तो नाज ने उसको सब कुछ बताया जो 2 दिन से चल रहा था, जो चीजें वो फील करती, जैसे उसने शैडो देखी, हर एक चीज उसने बताई। तो यूसुफ इन सब चीजों को मानता नहीं था, वो डरता भी नहीं था, उसको गुस्सा आ गया था। उसने बोला, कौन है इस घर के अंदर? हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, ये छुप छुप कर क्या डरा रहे हो? अगर तुम में ताकत है तो आके मेरा सामना करो। और इस तरह उसने जाने क्या क्या बहुत भला बुरा, उस जो भी कुछ था उसको पता नहीं था कौन है क्या है, बोला। और उसको बार बार नाज चुप करने की कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं, वो लगातार उसको भला बुरा बोलता जा रहा था। और तभी अचानक से उन्हें एक हंसने की आवाज सुनाई जाती है और वो हंसने की आवाज हंसते हंसते अचानक से फिर से एक रोने की आवाज बदल जाती है और उनकी आंखों के सामने सामने घर की सारी चीजें गड़गड़ा कर गिरना शुरू होती है। फिर एकदम से लगता है कि स्टेज पे से कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है। घर के अंदर उनको शैडोज घूमती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोग की बात करने की आवाज आ रही है। पूरी तरह से दोनों के दोनों घबरा गए थे। ऐसा उनको फील होता, जहां वो बैठे उनको देखकर बहुत से लोग एक साथ उनको वॉच कर रहे हैं, उनको स्टेयर कर रहे हैं। वो इस इंटेंसिटी को सस्टेन नहीं कर पाए और दोनों भागते हुए घर से बाहर निकले और दोबारा घूमकर भी उन्होंने घर की तरफ नहीं देखा। सुबह उन्हों तक दोनों के दोनों बाहर ही रहे और उसके बाद भी वो घर पे नहीं आए। उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया और उनसे बोला जल्दी आने को, और जब तक उनके घर वाले नहीं आए तब तक वो दोनों के दोनों उस घर के अंदर नहीं गए। जब उनके घर वाले आए, उनको ये सारी बात उन्होंने बताई, तो उन्होंने एक मौलाना को वहां पर बुलाया। वो मौलाना आए और आते जैसे उन्होंने घर के अंदर कदम रखा, वो बिल्कुल चुप हो गए और चुपचाप वो घर के हर एक कोने, हर एक कमरे में घूमने लगे। चारों तरफ घूमकर उन्होंने इनको बताया कि आपके घर में तो एक जिन है। ये बात सुनकर सारे घर वाले घबरा गए कि जिन कहां से हमारे घर के अंदर आ सकता है? बोला, वो तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उन्होंने जो उनकी आयत पड़ी थी, पानी होता है, उस पानी को घर के हर कोने में छिनका, वहाँ पर आयतें फूकी और उसके बाद उन्होंने बोला कि हर दिन घर में कुरान पढ़ें और उसके बाद वो बोलकर चले गए। तो जैसा उनको कहा गया वैसे उन्होंने फॉलो किया और 1 महीने तक सब कुछ ठीक चला। या ये मान लो कि उन लोगों को लग रहा था कि 1 महीने से सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन नाज के साथ चीजें ठीक नहीं चल रही थी। एक दिन रात को यूसुफ की मदर किसी काम से उठी तो उन्हें कुछ आवाज, अजीब सी आवाज आ रही थी, कोई कुछ खा रहा हो। उन्होंने जाके देखा तो उनके होश उड़ गए। उनकी आंखों के सामने नाज बैठी हुई रॉ चिकन खा रही थी। उसको देखकर वो बहुत बुरी तरह घबरा गई। चुपचाप वो आकर अपने कमरे में लेट गई और उन्होंने धीरे धीरे उसके ऊपर नजर रखना शुरू किया और जैसे जैसे उनके सामने चीजें खुलती गई, उनकी हालत खराब होती जा रही थी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नाज का जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। कई बार उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नाज अभी इस कमरे में थी और अचानक से इस कमरे में से निकल रही है, मतलब वो एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसपोर्ट हो रही थी। जब भी उसे किसी काम के लिए मना किया जाता तो वो एक आदमी की आवाज़ में गुस्से से बोला करती थी। ये सब देखकर, ये सब बात उन्होंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस की और इधर नाज के फादर को भी सारी चीज़ें बताई। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वापस उन मौलाना को बुलाना चाहिए। उन्होंने दोबारा से उन मौलाना से कांटेक्ट करना चाहा, कोशिश की, तो उन्हें पता लगा कि जिस दिन वो उनके घर से गए थे उसी शाम को उन मौलाना की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो गई थी। अब सब घर वाले बुरी तरह से घबरा गए थे कि हम जो सोच रहे थे कि बला टल चुकी है, लेकिन बला अभी टली नहीं है। फिर इनके घर वालों को एक मज़ार के बारे में पता चला जहां पर जिन को हटाया भगाया जाता था, तो ये लोग उसको वहां पर लेकर गए और जैसे ही मज़ार के पास पहुंचे, नाज वहां पर बुरी तरह से चिल्ला कि वो अंदर नहीं जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। तभी वो जो वहाँ के पीर बाबा थे, उनके जो मतलब बेसिकली डिसिपल्स थे, वो सब आए, उसको उठाकर लेकर गए मज़ार के सामने और फिर एक कमरे के अंदर ले जाकर जो पीर बाबा थे उन्होंने उसके ऊपर जो भी प्रोसेस होता है वो किया और थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और आकर बोलते हैं
कि इस लड़की के ऊपर एक जिन ने कब्जा किया हुआ है और ये जिन यूसुफ के किसी दोस्त ने भेजा है। इसका दोस्त नाज से बहुत प्यार करता था और जब उसे पता लगा था कि इन दोनों की सगाई हो चुकी है तो वो यूसुफ को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। ये जिन इसके पीछे कब्रिस्तान से लगा है। जब ये कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो इसको पीछे से किसी ने आवाज लगाई थी। तो यूसुफ ने कहा, हाँ मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब मुझे किसी ने आवाज लगाई थी, वहां कोई नहीं था। तो बोलते कि हाँ, बस उसी दिन से तुमने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा उसी दिन से तुम्हारे साथ लग गया था। उस जिन का मकसद तो था यूसुफ को मारना, लेकिन उसके साथ जैसे वो इस घर में आया तो उसे नाज पसंद आ गई और अब उसने अपना इरादा बदल लिया था। अब वो यूसुफ को छोड़कर नाज को अपने साथ ले जाना चाहता था। बिल्कुल सही वक्त पर आप हमारे साथ आ गए हैं, हमारे पास आ गए हैं, वरना ये थोड़े ही टाइम में नाज को अपने साथ ले आ सकता था। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इसका इलाज कर दिया है, दोबारा कभी वो इसके आसपास भी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखें। और बेटा यूसुफ, तुम कभी भी ऐसी जगह से मत गुजरो। रास्ता चाहे थोड़ा लंबा हो वहां से चले जाओ, लेकिन दोबारा कभी उस रास्ते से मत जाना। तो इस तरह से इसका इलाज हुआ। उसके बाद कभी नाज को ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी। आज इन दोनों की शादी हो चुकी है और इनके 2 बच्चे भी हैं और हंसी खुशी ये साथ में रह रहे हैं। तो ये थी कहानी यूसुफ और नाज की, जिनको झेलनी पड़ी कुछ तकलीफें, एक आप बोल सकते हैं वन साइडेड लव की वजह से, जो कि इन्हीं का एक दोस्त था। तो क्या दोस्ती इस हद तक भी गिर सकती है कि लोग इस तरह के हथकंडे अपना सकते हैं? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है कि एक दोस्त जो आपको बहुत अच्छा दोस्त रहा हो, वो सिर्फ इस वजह से कि वो उस लड़की से प्यार करता है अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकता है। और दूसरा, एक चीज का ध्यान न रखें, कभी आप कहीं से जा रहे हो और आपको पीछे से अपना नाम सुनाई दे तो पीछे मुड़ के मत देखना, पता पड़ा आप अपने साथ घर में एक मेहमान लेकर आ रहे हैं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।